उस रात वो पूजा घर में बैठी रो रही थी। शादी को 2 महीने बीत चुके थे, मगर आकाश ने उसके काले रंग की वजह से उसे छुआ तक नहीं था। ससुराल वाले भी आकाश को बार बार यही सलाह देते, बहू काली है तो बच्चे भी काले ही होंगे, अच्छा है दूसरी शादी कर लो। ये बातें सुन सुनकर शालिनी का दिल हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता जा रहा था। उस रात आकाश गुस्से में खड़ा अपनी पत्नी को देख रहा था। फिर वो धीरे धीरे उसके पास आया और ठंडी आवाज में बोला, अगर चाहो तो दीपावली के बाद तुम आज़ाद हो सकती हो। ये सुनते ही शालिनी की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। वो कांपती आवाज में बोली, दीपावली पर पति अपनी पत्नी को कंगन पहनाते हैं, क्या आप मुझे तलाक देंगे? ये कहते ही वो भगवान के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। धनतेरस की रात शालिनी पूजा घर में बैठी थी। उसके हाथ जुड़े हुए थे और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, इनके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी दया डाल दीजिए। मैं इनकी पत्नी हूँ, मेरा रूप जैसा भी है आपने ही बनाया है। जब आप कहते हैं कि रंग रूप से कोई इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता, तो फिर दुनिया ने ये अजीब नियम क्यों बना रखे हैं? उसके आंसू उसके गालों पर लगातार बह रहे थे। कमरे में गहरी खामोशी थी। बाहर कहीं दूर मंदिर से भजन की धीमी आवाज आ रही थी। उस आवाज में सुकून था, मगर शालिनी के मन का तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। शादी को लगभग 2 महीने हो चुके थे, लेकिन उसके पति ने उसकी सांवली रंगत की वजह से उसे कभी अपनाया ही नहीं। पत्नी का दर्जा देना तो दूर, वो उसके पास भी नहीं आता था। जब भी आकाश उसकी तरफ देखता, उसकी आंखों में साफ नफरत दिखाई देती, और वही नफरत शालिनी के दिल को अंदर तक जख्मी कर देती। वो अक्सर सोचती, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है? एक सवाल उसे हमेशा परेशान करता था कि जब मेरे सांवले रंग से इनको इतनी परेशानी थी, तो उन्होंने शादी के लिए हाँ ही क्यों की? अगर पहले ही मना कर देते तो ना उसके सपने टूटते, ना उसका दिल। ससुराल वालों का व्यवहार भी शालिनी के साथ न होने के बराबर था। घर में कोई भी मौका मिलता तो उसके रंग को लेकर ताने शुरू हो जाते। कोई कहता, ये तो हमारे परिवार की सुंदरता पर धब्बा लगा देगी, तो कोई हंसकर बोल देता, इसके आने से तो घर की रौनक ही फीकी बढ़ गई। ये शब्द तीर की तरह शालिनी के दिल में चुभ जाते थे, लेकिन वो हर बार की तरह चुपचाप सब सह लेती थी। अक्सर घर वाले आकाश को भी उकसाते, तुम अभी जवान हो, दूसरी शादी कर लो, ये काली है तो बच्चे भी काले ही होंगे। अच्छा यही है कि किसी गोरी लड़की से शादी कर लो। ये कहते हुए सब लोग हंस देते थे, लेकिन उनकी वो हंसी शालिनी के कानों में जहर की तरह घुल जाती थी। कई बार उसकी आंखों में आंसू आ जाते, मगर वो सिर झुकाकर चुपचाप वहां से उठ जाती। उसे महसूस होता जैसे सबके सामने उसकी इज्जत को कुचल दिया गया हो। एक दिन शालिनी रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी। उस दिन उसकी तबीयत बहुत खराब थी। सिर में तेज दर्द था और शरीर में अजीब सी कमजोरी, लेकिन इस बात की किसी को कोई परवाह नहीं थी। वो चूल्हे के सामने खड़ी पूड़ियां तल रही थी। तेज आंच उसके चेहरे पर लग रही थी। पसीना उसके माथे से लगातार बह रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालकर दोबारा काम में लग जाती। तभी अचानक उसे तेज चक्कर आया। उसके हाथ से कलछी गिर गई और थोड़ा सा गरम तेल उसके हाथ और पैर पर गिर गया। तेज जलन से उसकी सांस जैसे रुक गई। वो दर्द से कराह उठी और पास की कुर्सी पर बैठ गई। उसी समय उसकी सास रसोई में आई। जैसे ही उन्होंने जले हुए खाने की गंध महसूस की, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बिना कुछ पूछे उन्होंने शालिनी को जोर से एक थप्पड़ मार दिया। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, यहाँ हर चीज मेहनत से आती है। रसोई में थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। शालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसी समय दरवाजे पर आकाश भी खड़ा था। उसने सब कुछ देखा, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। उस पल शालिनी के दिल के अंदर जैसे कुछ टूटकर बिखर गया।
शालिनी ने एक पल के लिए अपने पति की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक छोटी सी उम्मीद थी। शायद वो कुछ कहेगा, शायद वो उसका साथ देगा, शायद वो पूछेगा कि उसे क्या हुआ है। लेकिन आकाश की आंखों में सिर्फ बेरुखी थी। उस पल शालिनी को महसूस हुआ जैसे उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई हो। वो धीरे से कुर्सी से उठी और फिर से चूल्हे के सामने खड़ी हो गई। उसके हाथ जल रहे थे, सिर चकरा रहा था, मगर वो चुपचाप काम करती रही, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि इस घर में उसकी तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं है। उस दिन रात को घर के सभी लोग खाने की मेज पर बैठे थे। शालिनी चुपचाप सबको खाना परोस रही थी। उसके हाथ अभी भी जले हुए थे और सिर में तेज दर्द था, लेकिन उसकी हालत पर किसी की नज़र नहीं थी। जब सब खाने लगे, वो चुपचाप एक कोने में बैठ गई। उसका मन भी कर रहा था कि वो थोड़ा सा खाना खा ले, लेकिन उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि एक निवाला भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। तभी अचानक आकाश के बड़े भाई हंसते हुए बोले, आकाश, तुम्हारे पास अभी भी समय है, दूसरी शादी कर लो, जवानी के दिन दोबारा नहीं आते। ये सुनकर शालिनी का दिल एक बार फिर टूट गया। सास ने भी तुरंत कहा, हमने पहले ही कहा था, अच्छी तरह देखकर शादी करो, अब देखो क्या नतीजा निकला। ये सब सुनकर आकाश ने एक पल के लिए शालिनी की तरफ देखा। वो सिर झुकाकर बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, लेकिन आकाश ने कुछ नहीं कहा और फिर से चुपचाप खाना खाने लगा। अगले दिन सुबह जब आकाश नाश्ता कर रहा था, तभी उसकी बहन हंसते हुए बोली, भैया, आपको तो अपनी पत्नी को धूप में खड़ा करना चाहिए, शायद उसका रंग थोड़ा साफ हो जाए। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे, लेकिन इस बार आकाश के चेहरे पर हल्की सी सख्ती आ गई। उसने शालिनी की तरफ देखा। वो चाय का कप मेज पर रखते हुए एक पल के लिए रुक गई थी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। फिर वो बिना कुछ बोले वापस रसोई में चली गई। आकाश के दिल में अजीब सी उलझन पैदा होने लगी। उसे याद आया शादी से पहले जब उसने पहली बार शालिनी को देखा था, तो उसकी सादगी और मीठे स्वभाव से वो बहुत प्रभावित हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। इसी वजह से आकाश ने खुशी खुशी इस शादी के लिए हाँ की थी। लेकिन शादी के बाद घर वालों की बातों ने धीरे धीरे उसके दिल में नफरत भर दी थी। धीरे धीरे कार्तिक का महीना खत्म होने लगा और घर में दीपावली की तैयारियां शुरू हो गई। हर तरफ रोशनी, खुशियां और हंसी थी। लेकिन इस घर में एक दिल ऐसा भी था जिसमें खुशी नाम की कोई चीज नहीं बची थी। वो दिल था शालिनी का। धनतेरस की रात वो हमेशा की तरह पूजा घर में बैठी थी। उसके हाथ जुड़े हुए थे और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो भगवान से कह रही थी, हे भगवान, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे हिम्मत दे दीजिए, और अगर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो मेरे पति के दिल में मेरे लिए दया डाल दीजिए। उसी समय दरवाज़ा धीरे से खुला और अंदर आया आकाश। वो कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, अगर तुम चाहो तो दीपावली के बाद तुम आज़ाद हो सकती हो। ये सुनते ही शालिनी की आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। वो कांपती आवाज में बोली, आज के दिन लोग अपनी पत्नियों के लिए कंगन लाते हैं, और आप मुझे तलाक का तोहफा दे रहे हैं। अभी ये बात खत्म ही हुई थी कि अचानक बाहर से शोर मचने लगा। घर में घबराहट फैल गई। पता चला आकाश के बड़े भाई का बेटा छत से गिर गया था। बच्चे की हालत बहुत खराब थी। सब लोग घबराकर उसे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, बच्चे को तुरंत खून की जरूरत है और उसका खून एक दुर्लभ ग्रुप कर है। घर में मौजूद किसी का भी खून उससे मैच नहीं कर रहा था। सब लोग परेशान हो गए। तभी शालिनी धीरे से आगे आई और बोली, डॉक्टर साहब, मेरा खून उसी ग्रुप का है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। डॉक्टर ने तुरंत शालिनी का ब्लड टेस्ट किया। कुछ ही देर बाद रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर ने कहा, हाँ, इसका ब्लड ग्रुप बच्चे से मैच करता है, हम तुरंत खून ले सकते हैं। ये सुनते ही घर के सभी लोग एक पल के लिए खामोश हो गए। जिस लड़की को कुछ देर पहले तक सब लोग ताने दे रहे थे, आज वही लड़की उनके बच्चे की आखिरी उम्मीद बन गई थी। शालिनी पहले से ही बहुत कमजोर थी। उसकी तबीयत भी काफी खराब चल रही थी, लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। वो चुपचाप ब्लड देने के लिए तैयार हो गई। कुछ देर बाद डॉक्टर ने उसका खून लेकर बच्चे को चढ़ा दिया। घंटों की कोशिश के बाद आखिरकार बच्चे की हालत संभलने लगी। डॉक्टर बाहर आए और बोले, अगर समय पर खून नहीं मिलता तो बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता।
ये सुनकर घर के सभी लोगों के चेहरे फीके पड़ गए। लेकिन डॉक्टर ने एक और बात कही। हैरानी की बात यह है कि ये लड़की खुद बहुत कमज़ोर है। इसके शरीर में खून भी कम है, फिर भी इसने खून देकर बच्चे की जान बचाई है। ये सुनकर आकाश के दिल पर जैसे किसी ने जोर की चोट मारी। आकाश ने पहली बार ध्यान से अपनी पत्नी को देखा। शालिनी का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। वो मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। उस पल आकाश के दिमाग में पिछले 2 महीनों की सारी बातें घूमने लगी। उसे याद आया, ये वही लड़की है जो रोज सुबह सबसे पहले उठती थी, सारे घर का काम करती थी, सबकी बातें सहती थी, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती थी। और वो सिर्फ उसके रंग की वजह से उससे नफरत करता रहा। आकाश का दिल पछतावे से भर गया। वो धीरे धीरे शालिनी के पास आया और पहली बार उसने उसका हाथ थाम लिया। घरवाले हैरानी से उन्हें देखने लगे। आकाश की आंखों में आंसू थे। वो धीमी आवाज में बोला, शालिनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। तभी आकाश की माँ कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन इस बार आकाश ने उन्हें गुस्से से रोक दिया। वो बोला, आज के बाद मेरी पत्नी के बारे में कोई एक शब्द भी नहीं कहेगा। जिस लड़की को तुम लोग इसके रंग की वजह से छोटा समझते थे, उसी ने आज तुम्हारे पोते की जान बचाई है। घर में पूरा सन्नाटा छा गया। कुछ दिनों बाद एक और सच्चाई सामने आई। पता चला कि आकाश की बहन और भाभी जानबूझकर शालिनी के खिलाफ बातें करती थीं, ताकि आकाश के दिल में उसके लिए नफरत पैदा हो जाए। जब ये सच सामने आया तो पूरे घर में शर्मिंदगी छा गई। आकाश के पिता ने सख्ती से सबको चेतावनी दी, अगर आज के बाद किसी ने शालिनी को तकलीफ दी तो वो इस घर में नहीं रहेगा। धनतेरस की वो उदास रात बीत गई। अगली सुबह दीपावली थी। घर में दियों की रोशनी थी, लेकिन इस बार शालिनी के दिल में भी एक नई रोशनी जल चुकी थी। थोड़ी देर बाद आकाश बाजार से वापस आया। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। वो धीरे से शालिनी के पास गया और बोला, शालिनी, इस दीपावली पर मैं अपनी पत्नी को वो सम्मान देना चाहता हूँ जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। ये कहकर उसने डिब्बा खोला और शालिनी के हाथों में सुंदर कंगन पहना दिए। ये वही कंगन थे जिनकी उम्मीद उसने धनतेरस की रात की थी। शालिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। उस दिन के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। जो लोग कभी शालिनी को ताने देते थे, आज वही लोग उसकी इज्जत करने लगे। उसकी सहनशीलता, उसका त्याग और उसका सच्चा दिल आखिरकार उसका घर बचा गया। कभी-कभी भगवान इंसान की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो इंसान धैर्य और अच्छाई नहीं छोड़ता, आखिर में जीत उसी की होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सच में इंसान की पहचान उसके रंग से होती है या उसके दिल और कर्मों से? शालिनी ने अपने धैर्य, त्याग और अच्छे व्यवहार से ये साबित कर दिया कि सच्ची सुंदरता इंसान के दिल में होती है, चेहरे में नहीं। अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी खूबसूरती अच्छा दिल और अच्छा व्यवहार है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर आप शालिनी की जगह होते तो क्या करते? अगर आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियाँ। धन्यवाद।